यहाँ पर आज मैं बात करूंगी कि एक आविष्कार अनेक आविष्कारों को जन्म देता है। एक आविष्कार अनेक आविष्कारों को जन्म देता है। तो यहाँ पर कुछ देर पहले मैंने बताया कि चंद्रयान 3 में मेरा कोई योगदान नहीं था, लेकिन मेरा कोई योगदान ना होके भी योगदान था, और बल्कि सब भारतीयों का योगदान था। कैसे? जैसे आप लोगों ने अभी बताया कि हम उस सीन को देख रहे थे तो हम बड़े एक्साइटेड थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी, और आप लोग भी प्रेयर कर रहे थे ना? सच बताना, कर रहे थे ना प्रेयर? मैं भी मुझे इस अभियान के बारे में कुछ नहीं पता, यानी कि इसरो टीम क्या कर रही है क्या नहीं, साइंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं। बस ये है भाई हमें चांद पे जाना है, थोड़ी बहुत नॉलेज है ना। तो उस दौरान की ये जो विक्रम यान है ना, मतलब चांद पर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये मिशन सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और इतनी ज़्यादा प्रेयर कर रही थी, और यकीन मानिए मतलब मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं खुद को भूल गई। मतलब जो लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, जो भी है, सबको मैं भूल गई थी। और मैंने इतनी प्रेयर जिसकी कोई हद नहीं। और जो उसके बाद जब मैंने उस सीन को आगे देखा, तो जो इसरो टीम के जो मेंबर थे वो कितने खुश थे, साथ में कई भारतीयों का क्या रिएक्शन था, वो कितने खुश थे। तो वो सीन भी देखा। जब वो सारा सीन देखा तो मुझे एहसास हुआ कि रियल में दुआएं होती हैं, और रियल में सब भारतीय चाहते थे कि ये मिशन हमारा सफल हो। और कितने लोग इस डाउट में थे जब विक्रम यान ने मतलब चांद पर नहीं पहुंचा था कि मिशन सफल रहेगा या असफल। और उन चंद मिनटों में, यहाँ पे मैं घंटों की बात नहीं कर रही, उन चंद मिनटों में जितने भी लोग वहाँ पर लाइव देख रहे थे इस चीज़ को, सब प्रेयर कर रहे थे, सब कि ये सफल हो। जो मुझे महसूस हुआ, जिसमें बच्चे और जो भारत के जो युवा थे, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शामिल होंगे, कि ये शामिल होना मतलब ये जो मिशन है ये सक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक बात ये सीखी कि आपका काम आप चाहो या ना चाहो प्रभावित करता ही करता है। जैसे इसरो टीम के लिए सब भारतीय प्रेयर कर रहे थे, क्या ये बात इसरो टीम को नहीं पता थी? और क्या ये बात इसरो टीम को अच्छा क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान तो इसरो टीम का ही है, तो हम किसी के काम का श्रेय क्यों ले? लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि वो काम हो। कई बार क्या हो जाता है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं और कोई हमारी थोड़ी छोटी मोटी हेल्प भी कर देता है तो वो बहुत बड़ी हेल्प होती है ना। हेल्प का कोई एक प्रकार थोड़ी होता है, हेल्प के तो कई प्रकार होते हैं। तो एक आविष्कार अनेक आविष्कारों को जन्म देता है। अपनी बात को मैं 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। पहला एग्जाम्पल दूंगी मैं अपने इतिहास सब्जेक्ट का ही। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, लेकिन उस पहिए के आविष्कार के कारण कितने आविष्कार हो गए संपूर्ण धरा पर। यह भी तय है कि जब कोई एक आविष्कार होता है तो उस एक आविष्कार के कारण संपूर्ण धरा प्रभावित होती है। ये तो बहुत पुराना एग्जाम्पल हो गया, राइट। अब एग्जाम्पल नया ताज़ा लेते हैं, चंद्रयान 3 का सक्सेस होना। अब चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, जब हम कोई रिकॉर्ड तोड़ देते हैं ना, तो संपूर्ण धरा के जो लोग हैं उनकी चेतना में एक चीज़ ये चली जाती है कि ये काम हो सकता है। चंद्रयान 3 की सफलता ने जापान को, अमेरिका को, क्या संपूर्ण विश्व में जितने भी देश है उनको एक मैसेज ये पहुंचा दिया कि हम भी चांद पर जा सकते हैं। आई एम राइट। यानी कि चांद की जितनी नॉलेज है उससे ज़्यादा नॉलेज हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले तो नहीं था। अब कितने देश एक्टिव हो गए, इसको प्रेरणा बोलते हैं बेटा। अब आपके समझ में, अब देखो मैं क्या कह रही थी कि आप मानो या ना मानो, आप लोगों का योगदान है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कितने, जैसे मान लो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरा इतना योगदान नहीं था, मुझे रियल में साइंस के बारे में इतना नहीं पता, तो मैंने अपनी कमी को एक्सेप्ट किया। लेकिन कितने ऐसे लोग थे जिनकी नज़र इस पर टिकी हुई थी कि ये सफल रहेगा नहीं सफल रहेगा, और कितने, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सब भारतीय, क्योंकि जो मुझे महसूस हुआ कि सब भारतीय ये चाहते थे कि मिशन सक्सेस रहे। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के काम को सपोर्ट किया जा रहा है, और ये भारतीय ये सोच रहे हैं कि वो मिशन सक्सेस हो। तो अब आप बताइए, एक आविष्कार अनेक आविष्कारों को जन्म देता है ना। जैसे पहिए के कारण कितने आविष्कार हुए। अब देखो, ये मत कहना कि पहिए का एक नकारात्मक पहलू भी है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आविष्कार, ज़्यादातर जब बड़े आविष्कार किए जाते हैं ना, तो मानव हित को देखकर ही किए जाते हैं। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस आविष्कार की किस रूप में ले रहे हैं। जैसे बिजली है, तो बिजली बहुत अच्छी चीज़ है, बिजली के कारण कितने फ़ायदे होते हैं।
लेकिन आप लोग है ना, मतलब आप चाहो तो बिजली को, मतलब बिजली के तार को पकड़ भी सकते हो, मर भी सकते हो, लेकिन वो आपकी चॉइस थी ना। आग है, आग से भोजन पकता है ना, लेकिन कई लोग इंसान को भी पका देते हैं। बात ये है ना कि आप उस आविष्कार को किस रूप में ले रहे हैं। ये आविष्कार है तो पॉजिटिव वे में, आविष्कार किया जाता है तो पॉजिटिव वे में किया जाता है ना। बाद में तो फिर बहुत से लोग उस चीज़ को, उस चीज़ का गलत फायदा उठा लेते हैं। कॉलेज है, एक अच्छी संस्था है ना, स्कूल एक अच्छी संस्था है, ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी है वो एक अच्छी संस्था है, लेकिन क्या सभी स्टूडेंट उन अच्छी संस्थाओं से उतना ले पाते हैं जितना उस संस्था के पास होता है? वो बच्चे की चॉइस होती है, वो एक स्टूडेंट की चॉइस होती है कि वो कितना सीखना चाहता है और कितना नहीं। तो बात आपकी चॉइस की है। इस दुनिया में जो आप सोच सकते हो वो मौजूद है, और इस दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। बात है कि हम लेना ही नहीं चाहते। तो एक आविष्कार हमेशा अनेक आविष्कारों को जन्म देता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 सक्सेस रहा। सक्सेस नहीं होता तो यकीन मानिए भारत नहीं, दुनिया की भी उम्मीद टूटती, और सक्सेस रहा तो पूरी दुनिया में जितने भी देश है उनको उम्मीद बन गई कि हम भी चांद, मतलब जितना डाटा हमारे पास चांद का था उससे बड़ा डाटा अब ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है। आई एम राइट या रॉन्ग? एक एग्जाम्पल दिया मैंने पहिए का, जो बहुत प्राचीन काल से चला रहा है, लेकिन उस पहिए के कारण आज भी कितने आविष्कार हो रहे हैं, छोटी गाड़ी से लेके एरोप्लेन तक। एक एग्जाम्पल दिया चंद्रयान 3 का, कि चंद्रयान 3 के कारण हम पूरी दुनिया की प्रेरणा बन चुके हैं, और किसी की प्रेरणा बनना बहुत बड़ी बात है, और किसी रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं कि हमारे पास छोटे छोटे लक्ष्य, हम उनको ही पूरा नहीं कर पाते। कभी ज़िंदगी में कभी महान लक्ष्य लेने की कोशिश करना और उस पर काम करने की कोशिश करना, तब पता चलेगा। और यकीन मानिए जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं ना, उन आविष्कारों का केवल उस आविष्कार ने, जो आविष्कारक था उसने यूज नहीं किया। वो बंदे चले जाते हैं इस दुनिया से। तो बड़ी सोच का, बड़े इरादों का, बड़े लक्ष्यों का, बड़े आविष्कारों का बेटा हमेशा है ना रिस्पेक्ट करना। और अभी मैं एक बात और कह रही थी, आप लोगों को अभी कह रही थी कि हम लोगों का योगदान होता है। देखो योगदान कैसे होता है। जब ये लाइव चल रहा था, ये जो प्रोग्राम है चंद्रयान 3 का, तो इसरो टीम का कितना हौसला बढ़ रहा होगा कि उनको अच्छे से पता था कि न केवल भारत का, विश्व का हम पे, विश्व की हम पे नज़र है। तो जब वो जीतते तो उनको कितनी खुशी मिली होगी। उनको अच्छे से पता था कि हमारे नाम की क्लैपिंग ना भारत में बल्कि पूरे विश्व में हुई है, क्लैपिंग हुई है, तो उनको कितनी खुशी मिली। तो जब कोई ज़िंदगी में आगे बढ़े ना, तो उनको आगे मतलब आप लोग हेल्प कर सकते हो, छोटी मोटी हेल्प कर सकते हो। और आप लोगों का योगदान समझ में आ गया होगा, दुआएं, क्योंकि सब भारतीयों की हार्ट बीट बढ़ी थी। जो मुझे, मतलब मैं अकेली थी, मुझे अब भी हंसी, अब मुझे हंसी आ रही है, मैं अकेली थी, मैं क्लैपिंग कर रही हूँ, हम जीत गए, हम जीत गए। मैं 4-5 बार बोली, फिर बाद में याद आया तो अकेली है किसे कह रही है और बाद में इतनी खुशी महसूस हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, और ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं ही जीत गई हूँ। तो मुझे लगता है कि सब भारतीयों की यही फीलिंग थी। तो ये फीलिंग भी देना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो इसरो टीम रियल में मतलब महान है। सबसे पहला काम होता है महान सोचना, बड़ा सोचना, ये ही महान काम होता है, कोई माने या ना माने। क्योंकि हम जैसे लोग तो मजाक उड़ाना ज़्यादा जानते हैं। आई एम राइट? तो एक आविष्कार अनेक आविष्कारों को, एक आविष्कार अनेक आविष्कार